नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जुलाई 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था और यूजीसी नेट ने जुलाई 2016 के बाद अगस्त में फिर से नेट के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया था और जो शायद अगस्त या सितंबर के बीच में हुआ था। बट मैंने जो ये क्वेश्चन पेपर सितंबर का लिखा है, तो अगस्त भी हो सकता है, कहीं पे सितंबर होता है, कहीं पे अगस्त लिखा है, बट मैंने सितंबर लिखा है। बट हमने इससे कुछ भी नहीं लेना है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है कि उसमें सेकेंड मंथ में या दूसरे ही महीने में उसमें कौन से ऐसे प्रश्नों को पूछा गया था। तो वैसे ही हम आज सॉल्व करने वाले हैं सितंबर 2016 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और ये इसका पार्ट 1 है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल का पूछा गया हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन था, लघु चित्रकला किस पर की जाती है। ऑप्शन में है ए वसली, बी ताड़पत्तर, सी कपड़ा और डी पटली। इसका जो सही आंसर है वो है, या फिर लघु चित्रकला का किस के साथ संबंध है वो आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए वसली। जो है वसली का यूज़ जो है लघु चित्रकला में किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इचिंग प्रक्रिया का प्रयोग किस में नहीं होता, तो वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है लिथोग्राफी, वुडकट, इंटेग्लियो और ऑफसेट। तो जो सबसे पहले है कि आपकी इचिंग प्रक्रिया में प्रयोग नहीं की जाती है, तो वो होती है कि आपके वुड कट में जो है इचिंग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस कलाकार को लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए जाना जाता है, तो वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है तुलुस लोत्रे, पाब्लो पिकासो, पीटर पाल रूबेंस या राजा रवि वर्मा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि वह कौन से कलाकार है जिसका संबंध जो है जिसको लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जाना जाता है, तो वो है आपके तुलुस लोत्रे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि ब्रेयर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ब्रेयर को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो वो आपको बताना है कि ब्रेयर क्या है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कास्ट ब्लॉक, रबड़ रोलर, सॉफ्ट ग्राउंड या कटिंग टूल। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि जो ब्रेयर है वो एक प्रकार का रबड़ रोलर होता है। और तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत में ऑलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। इससे संबंधित या इससे जो है घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो ऑप्शन में है आपका फ्रांस, इटली, जर्मनी या इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है कि ऑलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक की जो शुरुआत की गई थी भारत में, वो उसमें सहयोग रहा था जर्मन का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि कब हुआ था, इसकी मतलब कब जो है भारत में स्थापित किया गया था, या फिर किसके द्वारा की गई थी, या किस देश के सहयोग से की गई थी। तो इस तरह से कई क्वेश्चन से लेकर घुमा फिरा के इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। तो आपने हर क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फाइव क्वेश्चन पे, कलाकारों के किस समूह ने न्यू मीडिया के साथ काम किया, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है रस्क मीडिया कलेक्टिव, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्कर या कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप 1943। तो इसका जो सही आंसर है कि न्यू मीडिया के साथ काम करने वाले थे रस्क मीडिया कलेक्टिव। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, हिंडोला महल है और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि वह क्या है। तो महल है, सभागार है, दरबार है या हमाम है। तो जो आपका हिंडोला महल है वो एक सभागार है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई, तो वो आपको बतानी है। ये सभी को पता है कि जो गांधार स्कूल में जितनी भी जो भी मूर्तिकलाएं बनी है वो किस माध्यम में बनी है या कौन सा पत्थर उसमें इस्तेमाल किया गया, तो वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में है ग्रेचिस्ट, चित्तदार लाल बलुआ पत्थर, ब्लैक बसाल्ट या संगमरमर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गांधार में जो बनी थी वो बनी थी ग्रे चिस्ट में। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन पे,
हरिहर आर्क पितामह किन 4 देवताओं के संयुक्त रूप को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो इसमें ऑप्शन में है अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, कुबेर, कार्तिकेय, गणेश, अग्नि, या विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है कि विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा को जो है हर आर्क पितामह के रूप में इन 4 देवताओं को संयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वो आपको बताना है कि जो लोथल है वो किस लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले है ऑप्शन में है प्राक मौर्य स्थल है, एकाडिवन सिटी ऑफ ट्रेंजर्स, या हड़प्पा बंदरगाह, या बौद्ध स्तूप है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, हड़प्पा बंदरगाह के तौर पे लोथल को जाना जाता है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, नागार्जुन कांडा नाम निम्न में से किससे पड़ा? तो वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है पल्लव सम्राट नागार्जुन के द्वारा, महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन के द्वारा, महान विचारक नागार्जुन, या महान गायक नागार्जुन। तो इसका जो सही आंसर है कि नागार्जुन कांडा जो नाम पड़ा वो बना महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन के द्वारा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। मार्बल के जलाने को निम्न सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें कुछ आपको क्या है कि जब हम जो है मार्बल को जलाते हैं, जैसे कि मान लो CaCO3 प्लस हीट करते हैं तो इक्वल टू CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। स्टोन मास निम्न में से किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो किस चीज़ में परिवर्तित होता है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है सीमेंट, लाइम, मार्बल डस्ट, या कार्बोरंडम पाउडर। तो इसका जो सही आंसर है तो वो होता है लाइम, यानी कि चूना पत्थर वो बन जाता है चूने के रूप में। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। शिल्पकार गोंजालेज निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है मातिस, हेनरी मूर, पिकासो, या जियोकोमिती। तो जो आपके गोंजालेज थे शिल्पकार मूर्तिकार जो थे वो किया करते थे पिकासो के साथ काम। तो इस तरह से नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, प्रिंटिंग रिप्रोडक्शन के लिए हाफ टोन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें होता है डॉट एंड लाइंस, पिक्सल एंड फिल्टर्स, या जिलेटिन एंड डेवलपर, या रेजिन एंड सैंड। तो जो प्रिंटिंग प्रोडक्शन के लिए हाफ टोन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें होता है डॉट्स एंड लाइंस। तो इस तरह से डॉट्स एंड लाइंस होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। निम्न में से किस विश्लेषण वाले उत्पाद अथवा सेवा को प्रतिस्पर्धी एवं वैश्विक बाजार में बेचने के लिए ब्रांडिंग एवं पोजिशनिंग की बहुत आवश्यकता महसूस की जाती है? तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है सुस्पष्ट विलक्षणता, सेकंड है अच्छा रूप एवं महंगा होना, गेरिला प्रमोशन, या रणनीति। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उस चीज़ का सुस्पष्ट विलक्षणता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाने वाला श्रेष्ठतम सम्मान कौन सा है? तो वो आपको बताना है। सबसे पहले ऑप्शन में है PRSI पुरस्कार, हॉल ऑफ फेम पुरस्कार, एडवर्टाइजिंग क्लब पुरस्कार, या पद्म पुरस्कार। तो वो है आपका हॉल ऑफ फेम पुरस्कार जो है, जो आपको रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाने वाला श्रेष्ठतम सम्मान है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे। स्विट्जरलैंड के किस टाइप फेस डिजाइनर ने सन 1957 में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सेंस सेरिफ टाइप फेस हेल्वेटिका को विकसित किया था? तो यहाँ पे बताना है कि इसमें किसने इसको विकसित किया था। तो ऑप्शन में है क्रेग वार्ड, मैक्स मैंडिगर, स्टीफन लेगार्स्टर, क्रिस्टोफर वुल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैक्स मैंडिगर जो थे वो थे उन्होंने जो है हेल्वेटिका को विकसित किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। निम्न में कलमाकारी कला का एक प्रकार नहीं है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है 1 मासुलीपट्टम, सेकंड श्री कलाहस्ती कांचीपुरम, या करूपर।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कांचीपुरम जो है वो आपके कलमाकारी कला का एक रूप, एक प्रकार नहीं है। तो इस तरह से थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। तो वो आपको बताना है। पहले ऑप्शन में है मंसूर और अब्दुल हसन, दोस्त मोहम्मद और मंसूर, मीर सैयद अली और अब्दुल समद समाद, और विहजात और अब्दुल समद। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो दो फारसी कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद समाज जो थे, जिनको हुमायूं के समय जो कि यहाँ हमारे भारत देश उनके साथ आए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है। तो वो आपको बताना है कि ये चित्रकला जो है किस कला से संबंधित है। ऑप्शन में है मिस्र कला, पुनर्जागरण कला, यूनानी कला या बेजेंटाइन कला। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, पुनर्जागरण कला। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल क्यारो प्रभाव के लिए जाना जाते हैं। तो ऑप्शन में है ए राफेल, फ्रा एंजिकिलो, आंद्रे देल मोंटेगना और करावाजियो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, करावाजियो। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन। उम्र के हिसाब से छापाकारों के सही क्रम का पता लगाएं। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपके जयंत पारेख, सोमनाथ और जगमोहन चोपड़ा, ज्योति भट्ट। इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले है आपके सोमनाथ और, ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा और जयंत पारेख। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। प्रिंटिंग के सही ऐतिहासिक क्रम का चयन करें। तो कुछ आपको प्रिंटिंग का ऐतिहासिक क्रम दिया गया है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका वुडकट, लिथोग्राफी, जेरोग्राफी या सेरीग्राफी। तो सबसे पहले आता है आपका वो है आपका वुडकट, और उसके बाद है लिथोग्राफी, फिर आपका सेरियोग्राफी और लास्ट में है आपका ज़ायरोग्राफी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पे। सही कालानुक्रम का चयन करें। तो यहाँ पे भी कुछ आपको ऑप्शन दी गई है, तो आपको उसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले जो जो इसका सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले थे आपकी ऋषभनाथ, फिर अजीतनाथ, फिर पार्श्वनाथ और फिर लास्ट में है महावीर। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पे। विपरीत कालानुक्रम में निम्नलिखित गुफाओं को चुनिए। तो आपको कुछ गुफाएं दी गई है, उसको आपने विपरीत यानी कि उल्टे क्रम में लगाना है कि सबसे जो पहले मतलब जो सबसे बाद की गुफा है वो सबसे पहले लिखनी है आपने। तो इसका पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में है लोमस ऋषि, भीमबेटका, भाजा और बाघ। तो इसका जो सही क्रम है, मतलब इसका जो उल्टा क्रम है, सबसे पहले है बाघ, फिर है भाजा, फिर लोमस ऋषि और लास्ट में है भीमबेटका। यानी कि भीमबेटका गुफा जो है सबसे प्राचीन गुफा है, और जो आपकी बाघ की गुफा है वो सबसे अभी मतलब हाल ही की गुफा है, मतलब उसके काफ़ी बाद की गुफा है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन पे। सही निष्पादन क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो पहले ऑप्शन में है लाउकून, फ्लोरेंस पिएट, डेविड, बर्ड इन स्पेस। तो ये कुछ आपको जो है कृति दी गई है, मूर्ति कला मूर्तियां हैं। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले आता है आपका लाउकून, डेविड, फ्लोरेंस पिएट और बर्ड इन स्पेस। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। निष्पादन का सही क्रम चुनिए। सॉरी। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। कुछ आपको इसमें नीचे जो मूर्तियाँ दी गई है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले ऑप्शन में है सारनाथ बुद्ध, यक्ष, डांसिंग गर्ल और शिव नटराज। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले है आपकी डांसिंग गर्ल जो कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद है यक्ष, उसके बाद है सारनाथ बुद्ध और लास्ट में है शिव नटराज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। सही ऐतिहासिक क्रम चुने। तो यहाँ पे भी आपने सही ऐतिहासिक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका
पहले ऑप्शन में है सेंट्स एंड प्लेइंग कार्ड, गुटनबर्ग बाइबल, द इलस्ट्रेटर बुक या वुड इनग्रेविंग एंड इचिंग। तो इसका जो सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले आता है आपका सेंट एंड प्लेइंग कार्ड, गुटनबर्ग बाइबल, द इलस्ट्रेटेड बुक और वुड इनग्रेविंग एंड इचिंग। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन पे। प्रिंटिंग प्रेस के विकास का सही क्रम चुने। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास है उसके सही क्रम को आपको बताना है। तो जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है लेटर प्रेस, ऑफसेट, लिथोग्राफी और डिजिटल। तो इसका जो सही क्रम है सबसे पहले आता है आपका लेटर प्रेस, उसके बाद है लिथोग्राफी और उसके बाद है ऑफसेट और लास्ट में है डिजिटल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। महिला कलाकारों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो कुछ आपको महिला कलाकार दी गई है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि जो सबसे बड़े हैं, सबसे जो वरिष्ठ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लगाना है। तो सबसे पहले जो आपका पहला ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका अंजलि इला मेनन, सुनैनी देवी, अर्पिता सिंह, अमृता शेरगिल। तो जो इसका सही क्रम है तो सबसे बड़े हैं आपके सुनैनी देवी, अमृता शेरगिल, अंजलि इला मेनन और लास्ट में है अर्पिता सिंह। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। कलाकारों के सही कालानुक्रम का चयन करें। तो यहाँ पे भी कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है बोत्तिचेल्ली, जियोतो, तीशा और तिनतोरेतो। तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले आती है आपका जियोतो, फिर है बोत्तिचेल्ली, फिर तीशा और उसके बाद है तिनतोरेतो। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं 31 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, मूवेबल टाइप में टाइपफेस को काटा, हिलाया और लगाया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है कि उसको पहले जो है हम जो है काटे, फिर उसको हिलाए और फिर उसको कहीं और जगह पेस्ट करें। ऐसा नहीं है। अभिकथन एक गलत है। तर्क आर, चूंकि यह प्रिंटिंग मुद्रण कला है इसमें मूवेबल टाइप फेस का प्रयोग होता है। ये बात सही है बट ए गलत है। आर सही है, ए गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, विस्कोसिटी प्रिंटिंग प्रक्रिया में बहुरंगी प्रिंट एक अकेले प्लेट से प्राप्त किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि विस्कोसिटी जो प्रक्रिया होती है उसमें कलरफुल होती है और ये काफ़ी ही चिपचिपाहट भरी होती है। तो ए सही है। तर्क आर, क्योंकि प्रिंट लेने के लिए एक सॉफ्ट रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पॉलिश मौर्य स्तंभों की विशेषता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि मौर्यकालीन जो स्तंभ है उसमें उसमें एक जो अजीब सी चमक है या बहुत ही उसमें मतलब जो शाइन है, ऐसा लगता है जैसे कि मान लो उसमें किसी प्रकार का जो पॉलिश किया गया हो। तो ये उस मौर्यकालीन स्तंभों की विशेषता रही है। तो ये बात सही है। तर्क आर, पॉलिश की यह तकनीक ग्रीस से आई है। ये बात सही नहीं है, मतलब हम इसको सही नहीं मान सकते। तो ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन यानी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं 34 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, परशुरामेश्वर मंदिर का शिखर लटीना शैली में है। तो ये बात सही है। तर्क आर, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मंदिर की स्थापत्य कला द्रविड़ शैली में है। ये बात गलत है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आज की कला का अनुभव किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर, यह दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी संप्रेषण करती है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, राम किंकर की मूर्ति कला की विशेषता उसमें अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास और तेजस्विता की
मौजूदगी कहाँ होना है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा मतलब ये बात सही है कि जो रामकिंकर की जो मूर्ति कला है उसकी जो विशेषता है ऊर्जा, उल्लास और तेजस्विता इसमें है। तो आर ए सही है। तर्क आर, क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम से परितृप्त थे। ये बात भी सही है। ए भी सही है, आर भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, तुरुस लोत्रे, लियोनेतो कैपिएलो और मिल्टन ग्लेजर ने पोस्टर को अत्यंत अपेक्षित संग्रहणीय वस्तु में परिवर्तित कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि कला जगत में पोस्टर की स्थिति पत्रिकाओं और विज्ञापन बोर्डों में चित्रों और विज्ञापनों के बीच की स्थिति है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, मिल्टन ग्लेजर के प्रसिद्ध बॉब डिलन पोस्टर को साइकेडेलिक के रूप में वर्णित किया गया है। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि ग्लेजर ने संगीतज्ञ डायलन के प्रारंभिक घोड़े जैसे बालों को उलझे हुए इंद्रधनुष के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, रामकिंकर बैच की कलाकृतियाँ आधुनिक शैली और तकनीकी के दृश्यों से आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि रामकिंकर बैच के आवागार्दा को अपारंपरिक माध्यम के प्रयोग निजी शैली के रूप में भी जाना जाता है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाँ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि जो मैं ये आपको आंसर बता रही हूँ वो मेरे खुद के नहीं है। यूजीसी नेट के द्वारा जो हमें आंसर की प्राप्त हुई है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। अभिकथन ए, घनवादी चित्रकला में ज्यामितिक रूपाकारों को बहुलता के साथ चित्रित किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो घनवादी थे पिकासो, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था या जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो उन्होंने जो है ज्योमेट्री आकारों से जो है रूपाकृतियाँ बनाई थी। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति और ओज दिखाना चाहते थे। ये बात भी सही नहीं है। ये बात गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर लगता है आपको कि कुछ इसमें त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे आपने आपस में मिलाना है और इसमें एक तरफ है रेम्ब्रांट, तुलुस लोत्रे, पाब्लो पिकासो, अल्बर्ट ड्यूरेरे, और इसके सामने है स्पेन के छापाकार, डच छापाकार, जर्मनी के छापाकार और फ्रांसीसी छापाकार। तो इसका जो सही क्रम है, जो सबसे पहले आपके आते हैं जो रेम्ब्रांट है, रेम्ब्रांट आपके डच छापाकार है। उसके बाद है आपके तुलुस लोत्रे और ये है फ्रांसीसी छापाकार। और जो आपके पाब्लो पिकासो है ये स्पेन के छापाकार रहे हैं। और जो अल्बर्ट ड्यूरर है और ये आपके जर्मनी के छापाकार है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपस में आपने क्रॉस मैच करना है। तो इसमें भी एक तरफ है अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसीसी दिगोया, रेम्ब्रांट, लाउत्रे, और इसके सामने है द थ्री क्रॉसेस, मूले रूज, डिजास्टर ऑफ वार, नाइट या डेथ एंड द डेविल। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। तो इसका जो सबसे पहला संबंध है अल्बर्ट ड्यूरर का, तो उनकी जो फेमस कृति है वो है नाइट यानी कि डेथ एंड द डेविल। और उसके बाद है आपका फ्रांसीसी दिगोया, इसका संबंध है या इनकी जो कृति है वो है आपके डिजास्टर ऑफ वॉर। फिर है रेम्ब्रांट की कृति है द थ्री क्रॉसेस। और लास्ट में है आपके लाउत्रे, और लाउत्रे की है मूले रूज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ दिया गया है अभिसारिका नायिका, प्रोषित भर्तिका नायिका, और विप्रलब्धा नायिका, और कलहंत
करंतरिका नायिका। और इसके सामने है वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया हो, वह जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो, या वह जिसका पति कहीं चला गया हो, या वह जो मिलन के लिए गई हो। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आता है आपका अभिसारिका जो नायिका होती है, और वो उनका संबंध होता है कि वह जो मिलन के लिए गई हो। और उसके बाद आती है आपकी प्रोषित भर्तिका भर्तिका प्रोषित भर्तिका जो नायिका होती है, और वो हम बोलते हैं कि वह जिनका पति कहीं चला गया हो। और उसके बाद आता है आपका विप्र लब्धा जो नायिका होती है, उनका संबंध होता है कि वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया हो। और जो लास्ट में आती है आपकी कलहांतरिका जो नायिका होती है, और उनको क्या होता है कि वह जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। और निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ है दुन हुआंग गुफा, सिगिरिया बांतेश्री और बुदूर। और इसके सामने है श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन और कंबोडिया। तो ये आपको बताना है कि ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है, कौन से देश में है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले है आपका दुंग हुआंग गुफाएं, तो ये आपके चीन में है। और उसके बाद सिगिरिया, ये सभी को पता है कि ये आपके श्रीलंका में स्थित है। और उसके बाद है आपका बांतेश्री आपके कंबोडिया में है। और जो आपके बुदूर है और ये आपके इंडोनेशिया में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ है एडगर देगा, पाब्लो पिकासो, दो तेलो, आई थिंक ये दोनातेलो है। और उसके बाद है दाउने हंसन। और उनके सामने है डेविड कपल विद शॉपिंग बैग्स, रियरिंग हॉर्स और आपका गिटार। तो जो आपका एडगर देगास है, इनकी जो फेमस कृति है वो है आपका रियरिंग हॉर्स। और उसके बाद है आपके पाब्लो पिकासो, इनकी कृति है आपकी गिटार, जो आपको पता है। उसके बाद है दोनातेलो, इनकी कृति है आपके डेविड। और लास्ट में है आपके दाउने हंसन्स, और इनकी कृति है आपके कपल विद शॉपिंग बैग्स। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ दिया गया है धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, मृणाली मुखर्जी, राघव कनेरिया। और उनके सामने है इन बांडेज, वनश्री और शिव डांस द बुल। ये कुछ जो कृतियाँ हैं, तो इनका संबंध किसके साथ है, तो वो आपको बताना है। सबसे पहले आपका है धनराज भगत जी का संबंध शिव डांस के साथ है। प्रशोद दास गुप्ता का संबंध आपके इन बांडेज के साथ है। और जो आपकी है मृणाली मुखर्जी, इनका संबंध है आपके वनश्री के साथ है। और राघव कनेरिया, इनका संबंध है द बुल के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे। निम्न ब्रांड एम्बेसडरों को उनकी ब्रांड उत्पाद के साथ सुमिलित करें जिनका कि वे प्रचार कर रही हैं। तो ये आपको बताना है। सबसे पहले ऑप्शन में है दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, आमिर खान, करीना कपूर खान। और उनके सामने है बजर पेंट्स एंड हेड एंड शोल्डर, टाटा स्काई और सैमसंग, डिश टीवी और इमामी। और लास्ट में है कोलगेट्स और गार्नियर। तो जो सबसे पहले है आपके दीपिका पादुकोण, तो इनका संबंध है आपके कोलगेट और गार्नियर के साथ। उसके बाद है शाहरुख खान, इनका संबंध है डिश टीवी और इमामी के साथ। और उसके बाद आमिर खान का संबंध है टाटा स्काई और सैमसंग। और लास्ट में है करीना कपूर खान, और इनका संबंध है बजर पेंट्स और हेड एंड शोल्डर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित लोकप्रिय टीवी विज्ञापनों को उनकी विज्ञापन एजेंसियों के साथ सुमिलित करें। सबसे पहले है नेस्कैफे, स्टैंडिंग कमेडियन, स्किनर्स, यू आर नॉट यू व्हेन यू आर हंग्री, इंपीरियल बल, मैन विल बी मैन, आइडिया, नो उल्लू बनाइंग। और इसके सामने है लोवी लेंटास, मैकेनन एरिक्सन, मीडियाकॉम और ओगलवी एंड माथेर। तो जो सबसे पहले है आपका नेस्कैफे
स्टैंडिंग कॉमेडियन। तो इसका संबंध है आपके मीडिया कॉम के साथ। और उसके बाद है आपका स्निकर्स, यू आर नॉट यू व्हेन यू आर हंग्री। इसका संबंध है आपके मैकेन एरिक्सन के साथ। और उसके बाद है इम्पीरियल बल, मैन विल बी मैन। और इसका संबंध है आपके ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ओगलवी एंड माथर के साथ। और लास्ट में है आइडिया नो लू बनाइंग। इसका संबंध है आपके लोवी लिंटास के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ है विसेंट वान गो, पियर गुस्ताव रेनवा, क्लॉड मोने, हेनरी मातिस। और इसके सामने है द रेड स्टूडियो, इम्प्रेशन सनराइज, डांस एट द मुले देला गलेशिया। और इसके और लास्ट में है दे आर्टिस्ट रूम इन अर्ले। तो जो आपका सबसे पहला है विसेंट वान गो। और विसेंट वान गो जी का जो संबंध है वो है दे आर्टिस्ट रूम इन अर्ले। और जो उसके बाद आता है आपके पियर अगुस्त रेनवार। इनका संबंध है डांस एट द मुले देला ग्लेशिया के साथ। और उसके बाद है क्लोड मोने। इनका संबंध है इम्प्रेशन सनराइज के साथ। और लास्ट में है हेनरी मातिस। इनका संबंध है द रेड स्टूडियो के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रेखाओं की प्रकृति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सम्मिलित करें। तो आपको इसमें आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले एक तरफ है सहजता, दूरी, ऊंचाई एवं शक्ति, झंझावत एवं तनाव। और इसके सामने है उलझी रेखाएं, वर्तुल रेखाएं, क्षितिज रेखाएं और ऊर्ध्व रेखाएं। तो जो आपकी पहली है सहजता जो रेखा होती है उनका संबंध है वर्तुल रेखा के साथ। और उसके बाद है दूरी है आपकी क्षितिज रेखाएं। और ऊंचाई और एवं शक्ति का जो प्रभाव दिखाती है तो वो है आपकी ऊर्ध्व रेखाएं। और झंझावत एवं तनाव वाली जो रेखा होती है वो होती है उलझी हुई रेखाएं। तो ये कुछ जो है लाइंस होती है जिनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारी लाइफ पे या हर इंसान की लाइफ में पड़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 50 क्वेश्चनों की वीडियो। और अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से उसका सही आंसर बता दें, ताकि आपके साथ साथ बाकी हमारे और स्टूडेंट को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है धनराज भगत का संबंध किस के साथ है। ऑप्शन में है ए इन बांडेज, बी वनश्री, सी शिवदास, डी दी बुल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। और आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।